गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसके हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड शेयर कर लो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं हमारे चैनल से जुड़ चुके सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है, और हम कौन सी क्लास में इसको पढ़ने वाले, तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, कि मल्टीप्लिकेशन जो है एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है और लाइक फ्रैक्शन क्या है। एंड फिर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 को। ठीक है, सो साथ में जुड़े रहो और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। सो देखो, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। के मल्टीप्लिकेशन किसका, एक फ्रैक्शन का, किससे, दूसरे फ्रैक्शन से। ठीक है, सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या कहा गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से, वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली प्रोडक्ट करता है न्यूमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर का। कि दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन में क्या होते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है पहले फ्रैक्शन f1 का जो न्यूमिनेटर है वो f2 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई एक फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से कर लेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। सो क्या हो गया हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 6/10। अब हमें दिख रहा है कि दोनों में जो 2 कॉमन है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/3/5। तो क्या आ गया हमारे पास 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 से ये दिया है कि 3/5 मल्टीप्लाई बाई 12/13। ठीक है, 3/5 जो है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, 36/65 दे रहा है। कैसे, कि 3 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा 36 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना हो जाएगा 65। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 36/65। अब सेकंड एग्जांपल हमें दिया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले माइंड में हमारे ये आता है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बच्चा, तो देखो यहाँ पे ना घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि भाई मिक्स फ्रैक्शन हमें नहीं आता, हम कैसे निकालेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है और हम उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो हम उसको कैसे फाइंड कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं कि हमारे पास कोई एनी नंबर है, कि हमारे पास एक नंबर है 25/6। ठीक है, हमें 6 को 25 से डिवाइड करना है। तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम यहाँ पर 25 से 6 को करेंगे तो 6 हमारे पास जाएगा 6 4 से 24, 1 पॉइंट लगाएंगे 0 1 6 4 0। अगेन यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास 6 रहेगा 36। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि 6 बार बार 4 आता रहेगा, बार बार हमारे पास चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.16 बार आ जाएगा।
बट हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमें इसको डेसिमल में चेंज करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो देखो फ्रैक्शन क्या कहता है कि हमारे पास एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, है ना, कि भाई न्यूमरेटर आए या डिनोमिनेटर आए, दोनों में से कोई एक चीज आनी चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए हमारे पास फ्रैक्शन में, जब तो वो कोई फ्रैक्शन की इक्वेशन होगी, जब तो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 25 है ना, 25 को हमने किससे किया, 6 से किया, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 24, कितनी बारी में, 4 बार में, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो सिंपली हमें ये दिख रहा है कि भाई जब 4 बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब 4 क्या है, पार्ट है, कि हमारे पास यहाँ पर स्लाइसेस हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर ना ये स्लाइसेस हैं, 6 स्लाइसेस हो गए, किसके, मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक पिज्जा है, ठीक है, ये एक पिज्जा है, इस पिज्जा के, पिज्जा सबको पसंद होता है, तो पिज्जा की स्लाइसेस हैं, कितने हैं, 6 स्लाइसेस हैं। अब 6 स्लाइसेस हैं यहाँ पर, तो 6 से हमें क्या करना है, 25 को डिवाइड करना है। 25 क्या है ना, 25 क्या है हमारे पास, तो देखो यहाँ पर 25 क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 6 स्लाइसेस वाले बहुत सारे पिज्जा है, जिसमें हमारे पास ये देखो यहाँ पर हमारे पास 25 स्लाइसेस वाले, हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे पिज्जा है, जिनमें 6 स्लाइसेस है, मतलब 5 पिज्जाज हैं हमारे पास, और 5 पिज्जाज में हमने देखा कि हमारे पास जो है ना, सब में एक एक जो है शेड है, ठीक है, एक एक शेड है, 1 शेड है, तो मतलब 1 शेड का मतलब क्या है कि यहाँ से ना इन 5 पिज्जाज में से हमने जो है 1 पीस खा लिया है, 1 पीस क्या किया है, खा लिया है यहाँ से हमने, तो हमारे पास देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारे पास 5 बचे, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और चौथे में, 5वें में भी, सब में 5 पीस बच गए, है ना, तो 6 पिज्जाज हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई 6 पिज्जाज हैं, 6 पिज्जाज में से हमने जो है एक एक पीस ले लिया है, तो कितने पीसेस हमने इसमें से ले लिए, तो हमारे पास पहले पिज्जा का रेशो क्या बनना चाहिए कि जो डार्कर शेड, पूरा पिज्जा के पीस कितने थे हमारे पास, 6 थे, और हमने ले कितने लिए, 1 पिज्जा पीस ले लिया, तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या, 25 है ना, तो हमारे पास कुल पीसेस हम कितने ले रहे हैं, 25 पीसेस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर ले लेंगे भाई, यहाँ पर से हमने पूरे 6 पीस ले लिए, यहाँ पर 6 पीस ले लिए, तो कितने हो गए, 12। अब यहाँ पर से भी हमने दोबारा जो है 6 पीसेस ले लिए, तुम्हारे पास कितने हुए यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 18, एंड यहाँ से भी हमने 6 पीस ले लिए, तो कितना हो गया, 24, और यहाँ से हमने 1 पीस लिया है, तो हमारे पास देखो यहाँ से 1 पीस लिया तो हमारे पास 5 बच रहे हैं, वो उसको हम अभी अलग निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 25 है ना, तो सिंपली हमें देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारे जो पिज्जाज हैं, इन पिज्जाज में हमने एक चीज देखी कि हम जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ना कुछ शेड्स बच रही हैं, ऐसे ही यहाँ पर है कि जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा, और 6 क्या होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब बचा ये क्वोशिएंट क्या काम करेगा, तो क्वोशिएंट जो है उसका उतना भाग होगा, उतनी चीजों का भाग होगा, मतलब उसने पार्ट कोई हमारे पास पिज्जाज हैं, जैसे हमने भी बात की पिज्जा की, तो 4 पिज्जाज का 1/6 पार्ट है क्या, हमारे पास 25, जो 25 आया हमारे पास 4 पिज्जा का 1/6 पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो जब देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, एंड 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25/6, आया समझ, अब आया आपको समझ। सो देखो यहाँ पर वो ही बात कही है कि मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये रेशियोज जो हैं ये हमारे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे मिक्स फ्रैक्शन है।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक बहुत यमी सा हमारे पास केक है। केक सबको पसंद होते हैं, ठीक है। सो यमी सा कोई केक है। अब उस केक में से ना हमने केक के जो है ना 4 पीसेस किए गए हैं। केक के कितने किए गए हैं, 4 पीसेस किए गए हैं। अब भाई मुंह में पानी वानी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 पीसेस किए गए हैं। तो 4 पीसेस में देखो हमने क्या किया है कि 1 पीस को अलग ले लिया है। अब 4 पीस जो हमारे पास एक केक है, उस केक में से तो 4 पीस थे, अब 4 में से एक हमने अलग ले लिया। अब जब हमने एक अलग ले लिया तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, है ना। अब मेरे पास ये पार्ट था, ये तो मैंने अलग ले लिया। अब मेरे पास फ्रैक्शन क्या आएगा, तो यहाँ देखो हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4, 4 पीसेस थे हम पे कितने थे, 4 पीसेस थे। अब 4 पीसेस थे तो मतलब टोटल जो है ना 4 पीसेस हो गए। अब हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पीस कम हो गए, 1 पीस कम हो गए। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया कि 4 पीस टोटल पीस क्या हो गई, हमारे डिनोमिनेटर हो गई, और जो पीस कम हुआ वो क्या हो गया, हमारा न्यूमिनेटर हो गया। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले ये देखो कि फ्रैक्शन का हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का जो है ना जीनियस कौन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जीनियस चीज देखनी है हमें। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि 1। अब ये देखो यहाँ पर कितने, हमारे पास एक पूरा सर्कल है ना, तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो रहा, तो इसका पूरा पार्ट क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें कोई पार्ट डिवाइड नहीं है। बट एक सर्कल, ये देखो इस सर्कल में हमारे पास कितने पार्ट हो रहे हैं, 2 पार्ट्स हो रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, किसमें से, एक सर्कल में से। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में से हमारे पास कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने पार्ट हो रहे हैं, 3 पार्ट्स हो रहे हैं। और ये पूरा कितना है, एक सर्कल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 पार्ट्स। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सर्कल में हमारे पास कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना सर्कल है, 1 सर्कल है, तो कितना हो जाएगा, 1/4। फिर नेक्स्ट में कितना है, 5 पार्ट्स है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/5। सो ये बाकी के पांचों फ्रैक्शन, ये बाकी के पांचों फ्रैक्शन आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इनका रेशो क्या होगा। सो जीनियसेस, आपका मैथ जीनियस बताना है कि आपको मैथ कितना जीनियस है, ठीक है। सो अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन पर। सो पिछली वीडियोस में जिसने वीडियोस नहीं देखी है, तो आप फ्रैक्शन की वीडियोस जो है पिछली वीडियोस देख सकते हो। वहां पर हमने फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात की है। तो वही चीज यहाँ पर क्या कह रही है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है कि एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज मिक्स फ्रैक्शन, कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना वो रिप्रेजेंट हो सकता है किससे, मिक्स फ्रैक्शन से, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है ना। एंड मिक्स फ्रैक्शन कैन रिप्रेजेंट एज इम्प्रॉपर, कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर भी और मिक्स फ्रैक्शन भी, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सिमिलैरिटी शो करते हैं। अब कैसे सिमिलैरिटी शो करते हैं, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी एक छोटी सी बात याद रखनी है हमें कि हमारे पास अभी हमने पढ़ा था कि 4 1/6, की 4 का जो है 4 प्रेजाज का हमारे क्या 1/6 पार्ट है। तो यहाँ पर इसको देखो, ये क्या हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, 6 × 4 24, 24 + 1 कितना आ गया, 25/6। तो क्या आ गया, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि जो न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, डिनोमिनेटर की वैल्यू से, ठीक है। अब
दूसरी बात क्या कही कि भाई हमने भी बता दी कि मिक्स फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। कि हमने मान लिया यहाँ पर एक 10 है और अपोन में क्या है इसके, यहाँ पर 6 है, ठीक है, अपोन में क्या है 6 है, तो ये क्या है, ग्रेटर है। और ये क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास लोअर है, मतलब लोज है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में होगा, 1 बारी में होगा, ठीक है। अपॉन में 6 आ गया। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 का कितना पार्ट है, 4/6 पार्ट है, ठीक है। बट ये भी कुछ समझ में नहीं आया ना। तो एक चीज देखो, यहाँ पर दोनों में जो है हमारे पास क्या कॉमन है, दोनों में हमें पहले ये पहचानना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है। दोनों में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था। डिवाइड कर लो, कितना आ गया 5 और यहाँ कितना आ गया 3। तो अब किसका होगा, 5/3 का करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 2/3। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा कि 1 का जो है 2/3 पार्ट है, 1 पिज्जा का 2/3 पार्ट है क्या, 5/3, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमें क्या है, हमने पढ़ा कि भाई लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन मैम हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, हमें नहीं पता लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो बेटा ये समझने की बहुत इजी चीज है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में ना बस सिंपल एक दो बात याद रखनी है कि जो लाइक फ्रैक्शन है वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। कि जो फ्रैक्शन के ना, जो फ्रैक्शन है उसमें अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। जस्ट देखो यहाँ पर क्या है, 5/7 3/7। अब दोनों में जो है 7 डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है। तो ये क्या है, हमारा लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या शो करता है कि लाइक फ्रैक्शन हमारा हमेशा शो करता है कंपैरिजंस को। कंपैरिजन करने में, एडिशन करने में लाइक फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब कैसे हेल्पफुल होता है, देखो यहाँ पर हमने भी पीछे ना एडिशन की वीडियोस की थी, वीडियो आपके है एडिशन में। तो वहां पर आपको देखो एडिशन में हमने पढ़ा था कि जब दो वैल्यू हो हमारे पास, जैसे 3/7 प्लस 5/7, अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन है। तो दोनों में एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट 7 लिख लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 + 5, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 8/7। तो ये कैसे आया, लाइक फ्रैक्शन की वजह से आया, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन था यहाँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या था, सेम डिनोमिनेटर था। अब कंपैरिजन में क्या देखें, देखो यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बस खाली न्यूमिनेटर चेक करना पड़ेगा। तो न्यूमिनेटर यहाँ कितना है हमारे पास 5 है और यहाँ कितना है हमारे पास 3 है। तो दोनों में 5 क्या है, ग्रेटर है किससे, 3 से। तो यहाँ पर 5/7 क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 3/7 से। सो देखो हमने अभी लाइक फ्रैक्शन पढ़ लिया। हमारे पास क्या आता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे हमारे पास, सो फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, कि वो फ्रैक्शन जिनके क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि उनके सेम डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो वो एक दूसरे को लाइक ही नहीं करते, है ना, तो इसलिए उसको कहेंगे अनलाइक। तो सबसे पहली चीज कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक दूसरे को पसंद करेंगे, लाइक होंगे, और अलग अलग होंगे तो वो क्या करेंगे, अनलाइक करेंगे। अगर जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड है कोई आपकी तरह, तो आप उसको पसंद करो कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है। बट अगर कोई आपसे झगड़ेगा तो आप उसको पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल अलग है, आपसे डिफरेंट है, तो वो क्या होगा, अनलाइक हो जाएगा। तो यही हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन कहता है कि अगर सेम है तो लाइक होगा, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो क्या होगा, अनलाइक होगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, 5/3 एंड 9/2। सो इन दोनों में क्या होगा, कंपैरिजन कैसे होगा, इनका एलसीएम फाइंड करके, क्योंकि जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तभी तो हम इनका डिनोमिनेटर फाइंड कर पाएंगे, है ना।
अगर जब तक हम इनका एलसीएम ही फाइंड नहीं करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर का पता ही नहीं चलेगा कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम कैसे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है 5/3 9/2। ठीक है, तो 5/3 कोमा कितना आ गया 9/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर कितना आएगा 2,3 2 1 3 3 1, 1। तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10/6। ठीक है, कितना आ जाएगा 10/6। अब यहाँ पर देखो 9 आ गया, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, जब तो 6 आ जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचा हमारे पास 3, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करें तो 27/6 क्या है, ग्रेटर देन है किससे 10/6 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 27/6 इज ग्रेटर देन टू 10/6। तो क्या करना है, सिंपल, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो हमने एलसीएम फाइंड किया है, उस एलसीएम को फाइंड करना है और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। सेम दूसरी ही इक्वेशन में भी यही करना है कि एलसीएम से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तब हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू ग्रेटर एंड कौन सी वैल्यू लोअर। सो देखो हमने सारे की सारे फ्रैक्शंस पढ़ लिए, तो अब बात करते हैं हम आगे की वैल्यू की। तो आगे देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है पिज्जा स्लाइसेस। हमें पता करना है कि फ्रैक्शन क्या होगा इनका। अब फ्रैक्शन क्या होगा ये हमें पता करना है, तो पहले ये भी तो जानना होगा फ्रैक्शन कैसे निकालना है, किस चीज का निकालना है ना। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टोटल फ्रैक्शन कितने हैं 1 2 3 4, टोटल पीसेस कितने हुए 3 हुए। अब यहाँ से एक पीस निकाल लिया, हमारे पास कितने बचे 3 बचे, तो हमारे पास कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 3/4। तो देखो यहाँ पर दूसरे में हमारे पास कितने स्लाइसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं 7 स्लाइसेस है ना। अब यहाँ पर से हमारे पास कितने गायब हुए 3 हुए, तो बचे कितने 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा रेशियो 4/7, क्योंकि हमें पूछा क्या है कि कितने पिज्जा स्लाइसेस बच रहे हैं उनका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास एक और पिज्जा स्लाइस है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। अब कितने निकल गए 3 निकल गए, बचे कितने 3 बचे, तो कितने हो गया 3/6। अब 3/6 है ना, तो यहाँ पर दोनों में क्या है 3 कॉमन है, तो कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि पिज्जा क्या क्या है आधा निकाल लिया गया है और आधा छोड़ दिया गया है। ठीक है, सो ये बाकी के तीनों फ्रैक्शंस आप लोगों को करने और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, इनका फ्रैक्शन क्या आया वो आप लोग मुझे बताएंगे। सो एक्साइटेड हो बताने के लिए, तो जितनों को भी बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो लोग भी ज्वाइन कर सके। और ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जिससे हम और एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लेके आए और चैप्टर्स को बहुत जल्दी से कंप्लीट कराएं और आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, बहुत अच्छा सा यमी सा केक लग रहा है यहाँ पे तुम्हें, तो इस केक में देखो फ्रैक्शन कैसे आया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये पीस जो है ना, ये वाला पीस ये यहाँ से निकाल दिया गया है, इसको निकाल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन कैसे होगा। तो देखो ये पूरा क्या है, एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल है ना। अब इस पूरे सर्कल में से क्या किया गया है कि इस पीस को जो है, इसको पीस को निकाल दिया गया है। तो एक सर्कल है हमारे पास, मतलब पूरा फ्रैक्शन किसका, एक सर्कल का। अब सर्कल है तो भाई हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास 1 सर्कल है। अब उसमें से कितना निकाला है, तो उसमें से हमारा बहुत
कम हिस्सा निकाल दिया गया है। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसके कितने भी स्लाइसेस ले सकते हैं, बट अगर हम स्ट्रेटली इसको देखें तो हमारे पास कितने स्लाइसेस आ सकते हैं, 3 स्लाइसेस आ सकते हैं आराम से, हो सकता है 4 भी आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 स्लाइसेस आ रहे हैं। तो कितना हो गया, टोटल 4 स्लाइसेस हैं। अब एक स्लाइस निकाल दिया गया तो हमारे पास कितना बचा, 1/4 फ्रैक्शन बचा। ठीक है, तो कितना बचा, 1/4 फ्रैक्शन बचा। सो अब हम आ गए हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.3। सो देखो हमें 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1/4 ऑफ ऑप्शन ए इज 1/4, बी इज 3/5 एंड 4 इज 4/3। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हमें एक ही क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। अब कैसे फाइंड करें, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए क्वेश्चन में दिया है कि 1/4 ऑफ 1/4। सो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर की किससे, डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/16। अब सेकंड बी पार्ट हमने देखा कि बी में हमें क्या दिया है यहाँ पर कि 1/4 ऑफ 3/5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सो 3 को क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना हो गया हमारे पास, 20। तो यहाँ कितना आ गया, 3/20। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में हमें दे रखा है कि 4/3। तो 1/4 ऑफ 4/3। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ कितना आ गया, 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 12। अब दोनों में कोई चीज सेम है ना, वो क्या है, 4 सेम है। तो 4 से कैंसिल आउट किएंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे कॉमन लेके, कितना आ जाएगा, 1/3। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1/7 ऑफ ए 2/9, बी 6/5 एंड सी 3/10। तो फर्स्ट को ले लो, यहाँ पर पहले ए ऑप्शन ले लिया हमने, तो कितना आ गया, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/9। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 63। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2/63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/7 ऑफ 6/5। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 6/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया हमारे पास, 6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, एंड सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी ऑप्शन में दिया है हमें 1/7 मल्टीप्लाई बाय, सी ऑप्शन में हमें दिया है कि 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 70। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 70। तो कितना हो गया, 3/70। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म। कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है इसको लोएस्ट फॉर्म में इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो। सबसे पहले देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। तो इसको किस में चेंज करना है, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। कौन से में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 प्लस 2। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 6 प्लस 2 कितना होगा, 8/3। अब दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर,
10 मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 9। सो कितना आ गया 6 अपॉन 9। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हमसे क्या क्या है रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 को 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बारी में 1 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 7। सो यहाँ कितना आ गया हमारे आंसर 1 अपॉन 7 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 9। हमें क्या करना है इसको रिड्यूस करना है। तो देखो एक बात देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर जो है सेम है ना दोनों के, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये सबसे पहला हमारा रूल है कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है दोनों फ्रैक्शन के, अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शंस के जो हैं सेम हो तो वो क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या सेम है, तो मेरे पास कितना हो गया 2 अपॉन 9। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 2 अपॉन 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 7। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 12 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 48 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 35। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48 अपॉन 35। देखो अब यहाँ पर क्या रखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, के मल्टीप्लाई क्या करना है फॉलोइंग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 22 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1 अपॉन 4। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 एंड 20 प्लस 1 कितना होगा 21। सो 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 42 अपॉन 20। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 21 अपॉन 10। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21 अपॉन 10। अब इसको फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट देखो यहाँ क्या दे रखा है 2 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 2 3 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 10 प्लस 3 13। सो 13 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कि 13 अपॉन 5 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 3 से। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों में एक चीज हमारे पास आ रही है कि यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है और 1 हर जगह मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 39 अपॉन 5। तो इसको किस में कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 39 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, कितना हमारे पास रिमाइंडर बचा 4। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 7 4 अपॉन 5। सो 7 का कितना पार्ट है 4 अपॉन 5 पार्ट है। अब दे रखा है हमें क्वेश्चन में विच इज ग्रेटर, कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर पता करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28। अब दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 अपॉन, हमारे पास कितना आ जाएगा 3 अपॉन 14। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू में क्या दिए 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 15 अपॉन 40। ठीक है, अब दोनों में क्या है 5 कॉमन है तो कैंसिल किया तो कितना आ गया 3 अपॉन 8। ठीक है, कितना आ गया 3 अपॉन 8। हमसे क्या कहा है हु इज ग्रेटर, व्हाट विच इज ग्रेटर, हमसे पूछा है कि विच इज ग्रेटर। अब दोनों में ग्रेटर क्या होगा, तो अभी हमने लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों के डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है अनलाइक बना रहा है। क्या कर रहा है अनलाइक बना रहा है।
अब अनलाइक फ्रैक्शन से हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना था क्या ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 14 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 14 एंड 8, 2 से किया तो कितना गया 7, 4, 2 7, 2 2 7 1 7। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 56। तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 56 आ रहा है एलसीएम। अब 56 एलसीएम आ रहा है तो 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4। सो 3/14 में किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12/14 मल्टीप्लाई बाई तो कितना आ गया 56। ठीक है, अब 3/8 में 8 से डिवाइड किया तो कितना बचा 7, 7। तो 3/8 में किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, 7/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो कितना बचा 21/56। सो दोनों में ग्रेटर क्या है 21/56। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 3/8 इज ग्रेटर देन 2 3/14। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारे पास ये है कि 2/1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 6/14। अब दोनों में क्या है सेम, 2 सेम है तो कट हो गया। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 3/7। ठीक है, अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/7। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6/21। दोनों में क्या है 3 कॉमन है ना, 3 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2/7। सो एक चीज हमने नोटिस की कि दोनों फंक्शंस में क्या है हमारे पास, दोनों फंक्शंस में डिनोमिनेटर जो है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कौन सा फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। कौन सा फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। अब लाइक फ्रैक्शन है तो इसका मतलब हमें ग्रेटर एंड स्मॉलर ढूंढने के लिए एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ग्रेटर क्या है 3/7 जो है वो ग्रेटर है किससे 2/7 से। ठीक है, तो 3/7 क्या है ग्रेटर देन है किससे 2/7 से। सो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, लिप्का रीड्स अ बुक फ्रॉम 1/1 3/4 हार्स एवरी डे। कि भाई 1 आवर का 3/4 हावर जो है वो एक हर दिन जो है बुक को रीड करने में करती है। शी रीड द इंटायर बुक इन 6 days। कि उसने जो है वो पूरी बुक कितने दिन में कंप्लीट कर ली है, 6 days में कंप्लीट कर ली है। हाउ मैनी हार्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड फॉर हर टू रीड द बुक। कि कितने हार्स जो है उसको रिक्वायर्ड थे उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। सो एक सिंपल सी बात देखो कि यहाँ पर उसने एक बुक जो है हर इतने हावर्स के पार्ट में एवरी डे पढ़ के कंप्लीट कर दिए 6 days में। भाई हम तो नहीं करेंगे 6 days में, हम तो 6 days में कर ही नहीं पाने के क्योंकि हमारी बुक्स इतनी मोटी है। तो चलो उस बात को छोड़ो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास कि शी रीड्स द बुक इन इंटायर 6 days। ठीक है, हाउ मैनी टाइम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गिवन है वो ले लेते हैं कि टाइम टेकन फॉर रीडिंग अ बुक बाय लिप्का इज 3/4 हार। सो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/4 हार। सो 7/4 हार्स में कंप्लीट कर रही है, उसको एवरीडे पढ़ रही है 7/4 हार्स। ठीक है, सो कैलकुलेट क्या कर लेंगे, टोटल हार्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटिंग the total hours taken by
लिप्का टू रीड द इंटायर बुक। तो कितना आ गया हमारे पास 7/4 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने डेज में की, 6 डेज में की, तो 6 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना हो गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 42/4। अब दोनों को क्या करेंगे, 4 यहाँ पर 2 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 21/2। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10/1/2 हार्स। तो कितना 10 घंटे का 10.5 घंटे जो है 10.5 घंटे पढ़ने पर उसने कितने कर दिए, 6 दिन में वो बुक्स कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अ कार रन 16 किलोमीटर, की कार है क्या कर रही है, रन कर रही है, कितना 16 किलोमीटर। अच्छा भाई 60 किलोमीटर जो है रन कर रही है, वो भी 1 लीटर पेट्रोल में, बस 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चली गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पर देखो क्या कर रखा है कि भाई 16 किलोमीटर यूज कर रही है 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर पेट्रोल। क्या जो है इतना पेट्रोल हमें दिया हुआ है उसमें कितना किलोमीटर करेगी, ठीक है, इसमें कितने किलोमीटर जो है यूज करेगी। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोमीटर। सबसे पहले इसको ले लेंगे कि आ कार कवर द डिस्टेंस 16 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल ऑफ पेट्रोल। ठीक है, सो ये कार जो है कवर कर रही है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जाएगा कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटिंग। सो कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कितने हावर्स के लिए। सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2/3/4 ऑफ 16 किलोमीटर। ठीक है, 2/3/4 ऑफ 16 किलोमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11/4 मल्टीप्लाई बाई 16। सो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 16 पे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेंगे 16 को, कितना बचा 4। सो कितना आ गया 44 किलोमीटर, कितना कर लेगी डिस्टेंस कवर 44 किलोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में, कितना कर लेगी 44 किलोमीटर। सो देखो यहाँ पर हमें 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A1 क्या दे रखा है हमें, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें हमें एक नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 10/13। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई 2/3 जो है, तो क्या कहा गया कि 2/3 जो है, ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाइंग बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स बनाएंगे इक्वल्स टू 10/30। ठीक है, इक्वल्स टू कितना 10/30। सो यहाँ इस बॉक्स को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है x है, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 2/3 x/1, तो यहाँ कितना आ गया x/1 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 30। सो इस 3 को क्या ले जाएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, 2 को क्या ले जाएंगे दूसरी जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है मैम, हमें तो पता ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमें समझ ही में नहीं आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से उठ के वैसे कैसे चला गया। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वल साइन है, ठीक है, इक्वल साइन का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है उससे जो है दूसरी साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब जो फ्रैक्शन 1 है उसका न्यूमिनेटर
फ्रैक्शन 2 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड फ्रैक्शन 1 का डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन 2 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 30 मल्टीप्लाई बाई 2। सो दोनों में कॉमन चीज देखो कि दोनों में यहाँ 10 कॉमन है, तो यहाँ कितना आ गया 1/3। सो हमारे पास कितना हो गया कि x इज इक्वल्स टू 3/6। तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन, कि जो हमें नंबर मिला उस नंबर का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, हमें क्या मिला अभी 3/6 मिला, तो उसका सिंप्लीफिकेशन देखो दोनों में क्या 3 कॉमन है ना, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/2। तो उसका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा 1/2। ठीक है, आगे समझ में बात। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट हो गई। सो आज ना एक छोटी सी मोटिवेशन जो है जो मैं फॉलो करती हूँ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, सो एक पोयम है, बहुत फेमस पोइट्री है, तो वहां पर आप एक चीज कही गई जो कि अमिताभ बच्चन जी ने कही थी कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना जीतो नींद चैन हारो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, कोशिश किए बिना नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सिंपल सी बात हम मैथमेटिक्स वालों के लिए है कि जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। सो अगर हमारे पास जो है एक बार अगर क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत आ रहा है, हम पे नहीं हो रहा सॉल्व, सो अगेन प्रैक्टिस करेंगे, अगेन उसको करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे उसका सोल्यूशन हमें मिल ही जाएगा। सो कभी भी आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, जब अगर आपको क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है, उस काम को करना छोड़ना नहीं है, आपको उसको और मन लगा के और मेहनत से करना है। ठीक है, उसके बाद ही तो हमें सफलता मिलेगी, जब भी तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। सो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच।